सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें बोला हुआ लेट अस फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम टू रूट्स गिवन बिलो। दो रूट्स गिवन है अब और हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। फर्स्ट है 4 and 2 दिया हुआ, इस तरह से हमारे पास में 4 क्वेश्चन है तो 1 by 1 करके हम लोग करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 part 1। हमारा 3 part 1 है, दो रूट गिवन है 4 and 2 और हमें इसे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर दो रूट्स गिवन है तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, राइट। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, हमारा सम होगा 4 + 2 = 6 एंड प्रोडक्ट होगा 4 × 2 = 8। तो हमारा कुछ फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमारा दे रखा है 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है 8 = 0 और यह हम लोग का आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 part 2। इसमें दो रूट्स दिया हुआ है -4 and -3। तो पहले हम लोग इसका सम फाइंड आउट करेंगे और फिर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, हमें क्या बनाना है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सम हो जाता है -4 - 3 दैट इज इक्वल टू -7। हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा -4 × -3 दैट इज इक्वल टू 12। तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P = 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस -7x प्लस 12 = 0। तो यह हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 = 0 और यह हमारा आंसर होगा। हमारा 3 part 3 में दो रूट दिया हुआ -4 and 3, राइट। तो पहले इसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका सम होता है -4 + 3 दैट इज इक्वल टू -1 और प्रोडक्ट हो जाएगा -4 × 3 दैट इज इक्वल टू -12। तो एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P = 0। सो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस S कितना दिया हुआ -1x और प्रोडक्ट हमारा कितना आया है -12 = 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12 = 0 और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा 3 part 3। सो हमारा 3 part 4 में दो रूट्स 5 and -3 दिया हुआ है और हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सम, उसके बाद में फिर प्रोडक्ट। तो पहले सम फाइंड आउट करते हैं 5 - 3 = 2 एंड प्रोडक्ट हो जाएगा 5 × -3 = -15। सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P = 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 = 0 और यह हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 4 नंबर में क्या बोला, फाइंड m फॉर विच द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + 4 3m - 1x प्लस m + 7 = 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें m का वैल्यू चाहिए और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स होता है वह एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यह हमारा है क्वेश्चन 4 का इक्वेशन 4x² + 4 3m - 1x प्लस m + 7 = 0 और इसका दो रूट दे रखा है एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट फर्स्ट रूट bx
फर्स्ट रूट भी मैं अल्फ़ा लेट कर लेता हूँ। फर्स्ट रूट अगर अल्फ़ा होगा तो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, सेकेंड रूट अल्फ़ा का रेसिप्रोकल, तो वह क्या हो जाता है 1/अल्फ़ा। ओके, तो देखो ऐसा है कि यहाँ से हमें सम ऑफ रूट्स कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे कि हम लोग को m का वैल्यू जल्दी फाइंड आउट हो जाए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है c/a, राइट। अभी देखो एक है अल्फा, दूसरा है 1/अल्फा, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा। c कितना दे रखा है m+7 डिवाइडेड बाई a कितना है 4। देखो c है हमारा m+7 और a कितना है 4, तो ये हमें इक्वेशन मिल रहा है। अल्फा अल्फा के साथ में कट, सो 1 = 4 m+7/4। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा m+7 = 4। इस तरह से m = 4 - 7 दैट इज इक्वल टू -3, और ये हम लोग का m का वैल्यू होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, इफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन b - c x² + c - a x + a - b = 0 आर इक्वल, देन लेट अस प्रूव दैट 2b = a + c। तो देखो यहाँ पर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ और बोला हुआ है कि इसका जो दो रूट्स है वह इक्वल रूट्स है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, 2b = a + c, यह हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो हमारा 5 का इक्वेशन है b - c x² + c - a x + a - b = 0, और दिया हुआ क्या है कि इसका रूट जो है वह इक्वल रूट्स है, राइट। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है 2b = a + c। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान देने का है कि इक्वल रूट्स दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर a कितना है, मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ a, क्योंकि यह सब स्मॉल लेटर में कोएफिशिएंट दिया हुआ है। तो b - c, हमारा b है c - a और c है हमारा a - b, राइट। तो इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, मीन्स d = 0, b² - 4ac = 0। सो b² है c - a होल स्क्वायर -4b - c इंटू a - b = 0, राइट। सो यहाँ से हो जाएगा c² + a² -2ac -4, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं देन ab - b² -ac + bc, मैं मल्टीप्लाई किया = 0। सो यहाँ से हमें मिलेगा c² + a² -2ac, ब्रैकेट को ओपन कर ले रहे हैं, -4ab + 4b² + 4ac + 4bc = 0, राइट। तो अब ऐसा है कि स्क्वायर के टर्म को मैं पहले रख लेता हूँ। सो यह हो जाएगा a² + 4b² + c², और ध्यान देना है कि यहाँ पर -2ac और +4ac मिलकर हो जाएगा +2ac -4ab + 4bc = 0, और यह हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। वह कौन सा फॉर्मूला है, a + c - 2b होल स्क्वायर = 0। ध्यान देना है कि a + b + c होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया। फॉर्मूला क्या होता है, a² + b², यह है हमारा -2b b² + c², फिर 2ac, देखो यहाँ से 2ac, यह हमें मिलेगा 2bc, यहाँ पर यह वाला b है और ये वाला c है, सो -4bc मिलेगा
4BC। सो यह है हमारा -4BC, यह है माइनस, यहाँ पर माइनस, तो हमें क्या मिला, a + c - 2b होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। क्या मिला, a + c - 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा a + c - 2b इक्वल टू 0, और फिर अगर मैं 2b को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूं तो हमें मिलेगा a + c इक्वल टू 2b, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। अब थोड़ा सा मैं कुछ पीछे का चीज़ बता दूं, वह क्या होता है कि बहुतों को प्रॉब्लम होगा a + b + c होल स्क्वायर फार्मूला में, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यूज़ किया है। तो यह फार्मूला क्या होता है, a² + b² + c²। ध्यान देना, फर्स्ट 3 टर्म जो है इसका स्क्वायर होगा, उसके बाद में देखो 2ab, तो यहाँ पर हो गया 2ab, 2bc, तो यहाँ पर हो गया 2bc, 2ca, ये सर्कल वाइज हम लोग जाएंगे, +2ca। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है। लेकिन कभी कभी क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि b के पहले माइनस होता है, c के पहले माइनस होता है, तो उस समय फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे वो मैं बता दूं। एक बता दूंगा तो सारा उसी टाइप से बनेगा, जैसे फर्स्ट 3 टर्म तो सेम होगा, a² + b² + c², फिर 2ab मीन्स यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा -2ab, 2bc -2bc, 2ca, इस टाइम हो जाएगा 2ca, राइट। अगर इसी तरह से एक और क्वेश्चन हो सकता है a - b - c, इसका होल स्क्वायर, तो यह हो जाता है a² + b² + c², 2ab, तो -2ab, 2bc, तो यह हो गया +2bc, 2ca -2ca। तो इस तरह से यह फॉर्मूला बनता है जिसको हम लोग लास्ट क्वेश्चन में यूज किए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इफ 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + b² x² - 2 विदिन ब्रैकेट है ac + bd x + c² + d² इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन लेट अस प्रूव दैट a/b = c/d। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और यह भी बोल दिया है कि इक्वल रूट्स है, इसका रूट्स है उसका इक्वल है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, a/b = c/d। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। सो हमारा क्वेश्चन 6 है आपके सामने, यहाँ पर देखो a² + b² x² - 2 ac + bdx + c² + d² इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं और हमें क्या प्रूफ करना है, a/b = c/d, राइट। तो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पर a कितना दिया हुआ है, a = a² + b², और b दिया हुआ है हमारा -2 ac + bd, और कैपिटल C मैं लिख देता हूँ c² + d², और यह भी बोल रखा है कि रूट्स इसका है वह इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स होने से डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0, मीन्स b² - 4ac = 0 है। हमारा b² कितना होता है, 4 ac + bd होल स्क्वायर -4 e है a² + b², और c है c² + d² इक्वल टू 0, राइट। अभी हम लोग कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देंगे। अगर हमारा कैलकुलेशन अच्छा है तो हमारा सम शॉर्ट हो जाएगा, बहुत टाइम बच जाता है, और कैलकुलेशन अगर हम लोग का लंबा है तो फिर बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारा सम्स लंबा हो जाएगा। तो 4 कॉमन है तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं। सो a² c² + b² d² + 2ac × bd, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया,
माइनस ये मैं इसको मैं एक ब्रैकेट में रखूं, अच्छा इसे भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। 4 तो 0/4 0 हो जाएगा, तो 4 और लिखने का जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करके देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ से ए स्क्वायर ये इसके साथ में कट और कुछ कट होगा, यह इसके साथ में कट, तो हमें मिलेगा 2abcd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, सो ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा गला फंसा हुआ है तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, ये माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0 और इम्प्लाइज दैट ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 0। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया हुआ लेटेस्ट प्रूफ दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स इफ a नॉट इक्वल टू b। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होता जब तक यहाँ पर a इक्वल टू बी ना हो जाए। a इक्वल टू बी, a नॉट इक्वल टू बी होने से यह रियल रूट देगा, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस प्रूव दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स इफ a नॉट इक्वल टू b। ओके, a नॉट इक्वल टू b होने से यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट होगा वह रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा, नॉट रियल रूट होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूफ करना है कि इसका रियल रूट्स नहीं है, तो इसके लिए भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे पहले। तो यह है हमारा a इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b है 2a प्लस b और c है हमारा 1। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को नो रियल रूट्स फाइंड आउट करना है, तो हम लोग पहले करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको फाइंड आउट करेंगे। b कितना है, बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब क्या होता है, ये a इंटू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू c है हमारा 1। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं और फिर फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो यह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, राइट। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो मिलेगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यह हो जाएगा माइनस 4a माइनस b होल स्क्वायर।
तो यह क्या है हमारा लेस देन जीरो हो रहा है, लेस देन जीरो हो रहा है, क्योंकि लेस देन जीरो होने से नो रियल रूट्स होता है। और ध्यान देना है कि ए नॉट इक्वल टू बी दे रखा है, ए नॉट इक्वल टू बी दे रखा, अगर ए इक्वल टू बी हो जाता फिर तो ये इक्वल टू जीरो हो जाता है ना, और इक्वल टू जीरो होने से फिर यहाँ पर रियल रूट हो जाता, बट ऐसा नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी दे रखा है इसलिए लेस देन जीरो, देयरफॉर इट्स रूट आर not real, not real, proved.